हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आज का जो पेपर आप सभी का काफ़ी अच्छा गया होगा। तो पहले सॉल्यूशन देखेंगे और फिर लास्ट में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि संस्कृत पेपर में आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं और ओवरऑल की बात करें सभी सब्जेक्ट्स के मिला करके कितने मार्क्स जो हैं या फिर कितनी % आप लोग की बन रही है। तो देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अभी आप लोग की जो रिजल्ट मार्कशीट की अपडेट है, बोर्ड रिजल्ट कब जारी होगा, इसके अलावा भी किस किस सब्जेक्ट में कितने बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म, बैक के फॉर्म कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन रहते हैं। तो वो सारे डाउट्स जो हैं वो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो संस्कृत का पेपर आप लोग का सबसे पहले हम जो है नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें सीधा क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग के पास पेपर है, आंसर शीट जो है आप लोग अपनी मैच कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बच्चा आपसे पूछा गया था, एक पद में उत्तर देना है। इसमें पहला था संसारे केशाम विविधानि रूपाणी दृश्यन्ते, यानी संसार में किसके विविध रूप दिखाई देते, तो आंसर आएगा जननाम यानी लोगों के। दूसरा प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट में, के स्वार्थम विनेम सर्वेशा हानि कुर्वन्ति, हानिम कुर्वन्ति, तो यह कौन स्वार्थ के बिना ही सबकी हानि करते हैं, तो यह आ जाएगा परमाधमा यानी अत्यंत नीच लोग। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें पहला पूछा गया था कहा सामान्य जनः की दृशा भवन्ति, सामान्य लोग कैसे होते हैं, तो सामान्य जनः स्वहितम अपि पश्यन्ति परिहितम अपि चिंतयन्ति, यानी सामान्य लोग अपना हित भी देखते हैं और दूसरों के हित के बारे में भी सोचते हैं। निर्देशानुसार उत्तर लिखना था आपको। इसमें पहला प्रश्न है स्वार्थम इति पद से विपरीत, यानी आपको विलोम शब्द लिखना था स्वार्थम का, तो स्वार्थम का हो जाएगा बच्चों क्या, परमार्थम, परमार्थ। फिर दूसरा था इसी में केचन राक्षसा अत्र विशेष पदम लिखत, यानी केचन राक्षसा में विशेष पद क्या है, तो इसमें आ जाएगा बच्चों राक्षस या राक्षसा। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी आपको अनुच्छेद दे रखा था। इसमें एक पद में उत्तर देना था कस्य लेखान्याम मसीही समाप्तः जाता, तो किसकी कलम की शाही समाप्त हो गई थी, तो आंसर है महात्मा गांधी महोदय से, यानी महात्मा गांधी महोदय की। फिर अस्माकम देशः किम कर्तुं शक्नोति, हमारा देश क्या नहीं कर सकता, अपव्ययम यानी फिजूल खर्ची अपव्यय। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था आश्रमवासी किम अवदत, आश्रमवासी ने क्या कहा, तो आश्रमवासी अवदत बापू लेखन्यम मसीह न आशित अतएव मया बही प्रक्षिप्तः, आश्रमवासी ने कहा बाबू कलम में स्याही नहीं थी इसलिए मैंने उसे बाहर फेंक दिया। सेकंड क्वेश्चन था इसी में आपका गांधी महोदय कस्मिन कार्य व्यस्त आसीत्, गांधी महोदय किस कार्य में व्यस्त थे, तो गांधी महोदय लेखन कार्य व्यस्त आसीत्, गांधी महोदय लिखने के कार्य में व्यस्त थे। गा नंबर इसका निर्देशानुसार उत्तर देना है। पहला पूछा गया आपका व्याकरण दृष्टवा अन्यत्र पदम किम, व्याकरण की दृष्टि से अन्यत्र पद क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा अव्यय पदम यानी अव्यय पद। फिर है अवदत पदे कहा लकार अस्ति, अवदत पद में कौन सा लकार है, तो इसमें आ जाएगा आपका लंग लकार यानी भूत लकार। घा नंबर आपका अस्य गद्यांश से उपयुक्त यानी उपयुक्त शीर्षक देना था, तो इसमें आप लोग महात्मा गांधी मितव्ययिता या फिर समय से सदुपयोग, इसके अलावा अगर आप लोग कोई और भी देकर गए हैं वो भी आपका सही होगा। प्रश्नात्मक कार्य आपका खंड खा है, इसमें आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, आपको ऊपर पूरे दे रखे थे तो उनमें से छाट करके यहाँ भरना था। तो पहला जो है प्रणामा आ जाएगा, दूसरे वाले में आ जाएगा महात्मा, तीसरे वाले में समायोजिता और उसके बाद फोर्थ जो था समर्पयामी। क्लियर है, ये आप लोगों ने पूरा सही किया होगा। नेक्स्ट चलेंगे आपका संवाद करना था कंप्लीट, तो इसमें पहले में आ जाएगा आगच्छा, दूसरे वाले में वेदशालायाम, तीसरे वाले में मम, चौथे वाले में आ जाएगा शैक्षण ब्राह्मणाएं। बाकी इनकी जो हिंदी है वो आपको यहाँ पर पूरी दे रखी है, तो आप लोग चाहे तो हिंदी में भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट था नंबर 5 साक्षरता दिवस में आपको कुछ शब्द दे रखे थे और उसमें से 4 शब्द चुन करके आपको वाक्य निर्माण करने थे। तो इसमें पहला बन जाएगा अस्माकं देशे प्रतिवर्ष सितंबर मासे साक्षरता दिवस आयोजित है, यानी हमारे देश में हर साल सितंबर महीने में साक्षरता दिवस आयोजित किया जाता है। अक्षर ज्ञानम बिना मनुष्य से जीवनम कठिनम भवति, अक्षर ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन कठिन होता है। तीसरा है अद्यापि ग्रामीण क्षेत्र साक्षरतायाः प्रसारः आवश्यक अस्ति, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रसार आवश्यक है। फोर्थ है वृद्ध जनानां कृते विविध शैक्षणिक केंद्राणि संचालयन्ते, वृद्ध लोगों के लिए विभिन्न शैक्षिक केंद्र संचालित किए जाते हैं। अनुपयुक्त व्याकरण है आपका सेक्शन गा, खंडगा है। संधि करनी थी जलो, यहाँ पे आ जाएगा जलोप्लवा, तो इसका बन जाएगा जल प्लस उपप्लवा जिसमें गुण संधि थी। सर्वे प्लस अपि बन जाएगा सर्वे अपि पूर्ण रूप संधि है। चौर्याभियोगे, तो इसमें बन जाएगा चौर्य प्लस अभियोगे दीर्घ संधि है। समास या समास विग्रह करना था, तो पहला था इसमें आपका प्रत्युत्पन्ना मति, तो इसमें आ जाएगा प्रत्युत्पन्ना मति यस्य सा बहुव्रीहि समास है। फिर छात्रावास में आ जाएगा छात्राणाम आवास है, षष्ठी तत्पुरुष है। तीसरा था त्रिफला, तो यहाँ पे है त्राणानाम फलानाम समाहारा द्विगु समास। प्रकृति प्रत्यय है तो महत्व का बन जाएगा, देखो आपका महत्वम, महत्व प्लस त्वा, महत्वम बन जाएगा। पठ प्लस तव्यत का बन जाएगा पठित्व्या,
इसमें है गीता स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद वेद प्लस ठक, तो ये बन जाएगा आपका वैदिक। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट का तीसरा ऑप्शन सही है, गा खा का सेकंड और गा का थर्ड ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अव्यय पद पुरित्वा लिखत, तो हया राष्ट्रीय बालिका दिवस आसित, यानी कल राष्ट्रीय बालिका दिवस था। खा नंबर है मूढ़ा उच्च प्रलप्तंती, मूर्ख जोर से प्रलाप करते हैं। क्षेत्रेषु पशुः इतिस्ततः भ्रमंती, यानी खेतों में पशु इधर उधर घूमते हैं। वाच्य परिवर्तन करना था, तो का है आपका बालका गृहम गच्छति, इसका बन जाएगा बालकेन गृहम गम्यते। खा है तेन जल पीयते, तो सह जल जलम पीबती। गा है लता गीतम गायती, तो इसका बन जाएगा लतया गीतम गीयते। प्रश्न नंबर 11 है घड़ी देख करके जो है आपको समय लिखना था। पहले में आ जाएगा आपका पंचवादने, दूसरे में आ जाएगा 5-2 अष्टवादने। गा नंबर में बच्चों आपका भरना था आपको सपात 10 वादने, और घा नंबर में 1:30 वादने। प्रश्न नंबर 12 है संख्या भरनी थी आपको 19 थी एक, तो इसमें हो जाएगा 19 थी, और 80 में हो जाएगा आपका 80 थी। ठीक है, नेक्स्ट है 13 शुद्ध करके लिखना था, तो का नंबर है आपका अयम मम शोधनम उद्यानम, तो इसका बनेगा बच्चों इदम मम शोभनम उद्यानम। खा नंबर है आपका यूयम स्वयं कार्यम कुरु, यूयम स्वयं कार्य कुरुत। गा नंबर है छात्रा शिक्षक से अनुकरणम कुर्वन्ति, तो ये बन जाएगा छात्रा शिक्षक से अनुकरणम कुर्वन्ति। खंड घा है आपका पठिता बोधनम, पाठ्यपुस्तक से आपका। तो पहला जो आपको दे रखा है यहाँ पे एक पद में उत्तर देना था, वानरा आगत्य किम करोति, तो यहाँ पे आ जाएगा पुच्छम धुनाति, यानी पुच्छ हिलाता है या खींचता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था वनस्य समीपे कहा बहती, तो वनस्य समीपे एक नदी बहती, यानी वन के समीप में वन के पास में एक नदी बहती है। फिर है क्रुद्ध सिंह किम करोति, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जंती चाह, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। निर्देशांश और उत्तर देना है, इसमें पहला था विश्रामयति क्रियापदम कर्तुपदम किम, तो इसका हो जाएगा सिंह। दूसरा है क्रुद्ध सिंह अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति, तो इसमें भी आपका बच्चों सिंह रहेगा सेम ही। 15 नंबर था, इसमें आपको श्लोक पढ़ करके उत्तर देना था। पहला है नारायणम प्रथमः शत्रु का, तो इसमें आ जाएगा क्रोध। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कहा शरीरम दहते, तो इसमें आंसर आएगा शरीर स्थिति क्रोधम एवं शरीर दहते, यानी शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जलाता है। सेकंड इसी में क्रोधः कीर दिशा भवती, तो क्रोधः देह विनाशनाय नारायणम प्रथमः शत्रु भवती, क्रोध देह के विनाश के लिए मनुष्य का पहला शत्रु होता है। निर्देशांश उत्तर देना है शरीर से पर्याय लिखना है, यानी शरीर का पर्यायवाची लिखना, तो देहम या फिर वपुः हो जाएगा। सेकंड आपका स्थितः पदे का प्रत्यय, तो इसमें आ जाता प्रत्यय है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है नाट्यांश, आपको देख करके इससे संबंधित प्रश्न देते हैं, एक पद में उत्तर देना था। पहला है को वा भवतो वश्यम कर्तः इति का पृष्यति, तो इसमें आ जाएगा रामः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है भगवान सहस्त्र दिधीति कस्य वंशस्य कर्ता, भगवान सहस्त्र दिधीति लव कुशयो वंशस्य कर्ता, भगवान सूर्य लव और कुश के वंश के कर्ता हैं। सेकंड इसमें पूछा था कयो समरूपः शरीर सन्निवेशः, लव कुशयो समरूपः शरीर सन्निवेश, यानी लव और कुश के शरीर की बनावट एक जैसी है। निर्देशांश उत्तर देना है भ्राता रावामाम संधि विच्छेद कुरुम, तो यहाँ पे आ जाएगा भ्रात्रो प्लस आवाम, इसमें आयादी संधि है। संप्रति युज्यते अत्र अव्यय पदम किम, तो इसमें आ जाएगा संप्रति। नेक्स्ट है आपका श्लोक, इसको आपने कंप्लीट करना, तो आलस्य ही मानवानाम शरीर स्थिति महान रिपु अस्ति उदयम सदृशम को अपि बंधु नास्ति येन सा सदा सुखम लाभते, यानी आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। फिर दूसरा था इसी में खा नंबर सांप्रति के काले वायुमंडलम अतीव दूषितम अस्ति शुद्धम जलम अपि नास्ति खाद्य पदार्थः विष मिश्रितः सन्ति धरातलम अपि मलिनम अस्ति, यानी आज के समय में वायुमंडल बहुत दूषित है, शुद्ध जल भी नहीं है, भोज्य पदार्थ मिलावटी वस्तुओं से युक्त है और धरती भी मैली है। 8 नंबर है अन्वयम पूर्वतः करना था आपको इसमें, तो पहले वाले में आ जाएगा देखो वी त्रस्तान, फिर उसके बाद आ जाएगा पार्थिव रूपेण, और उसके बाद चले नेक्स्ट वाले में इसका जो सारांश है हिंदी में वो आप लोग पढ़ लेंगे इसका। दूसरा खा नंबर जो था उसमें आ जाएगा अकातरह और उसके बाद केनापी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो हमेशा दूसरों के द्वारा सताए गए डरपोक जीवों की रक्षा नहीं कर सकता वह राजा के रूप में साक्षात यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे का अर्थ की अगर बात करें जो सभा में भी निडर है, बोलने में चतुर और धैर्यवान है, ऐसा मंत्री दूसरों के द्वारा किसी भी तरह से अपमानित नहीं होता। प्रश्न निर्माण करने थे, प्रश्न निर्माण में था पहला आपका था इसमें आपका हो जाएगा देखो यहाँ आपको अंडरलाइन कर रखे थे, उसकी जगह आपको क्या लगाना था कासाम, कासाम यानी किनकी। कहा यहाँ पे कहा आ जाएगा हल मुड़वा, कहा लगा दिया, तीसरे वाले में कम, चौथे वाले में कुत्र, तो इनकी जगह आप लोग कोई और भी लगा के आए होंगे तब भी बच्चों को सही हो जाएगा। जैसे प्रकृति किनकी जननी है या प्रकृति किसकी जननी है,
और इसका बाद है कौन खेत में गिर गया, या फिर कौन की जगह आप लोग लिख सकते हैं क्या खेत में गिर गया। इस तरीके से आप लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। इसे दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, कहाँ ना पीसे, ये हो गया। फिर घटनाक्रम में सही क्रम में लिखना, तो सबसे पहले आपका 3rd नंबर आएगा, 3rd के बाद आपका 6th, 6th के बाद 1st, 1st के बाद आएगा आपका 4th, 4th के बाद 2nd, 2nd के बाद 5th। तो इस तरीके से जो है आप लोग को ये सेट करके आना था। नेक्स्ट जो है 21 नंबर सही मिलान करना, तो वृषम का हो जाएगा अत्यधिकम, अंबोधा का हो जाएगा मेघा, वासवा का हो जाएगा इंद्र, और खरहा का हो जाएगा गर्दभा। इनका मतलब आप लोग को यहाँ पर दे रखा है, अत्यधिकम का बहुत अधिक, मेघ का बादल, इंद्र का इंद्र, और गर्दभा का गधा। तो ये था बच्चों आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन संस्कृत के क्वेश्चन पेपर का। आई होप कि आप सभी ने इस पेपर को काफ़ी अच्छे से किया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपने टोटल ओवरऑल मार्क्स बताने हैं, और संस्कृत के पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं जरूर बताना है। बाकी आप लोग का जो बोर्ड रिजल्ट है जब भी आएगा उसकी अपडेट आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी जो आपको रिजल्ट चेक करना है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कंबोसर होम पर सर्च करके आप लोगों को वेबसाइट पर चल जाना है, और यहीं पर जो है अभी हम इसको अपडेट कर देंगे, बोर्ड रिजल्ट 2026। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अंदर यूके बोर्ड 2026 देखने को मिल जाएगा। देखो बैक रिजल्ट भी आया, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे लास्ट ईयर का। तो यहाँ पे यूके बोर्ड जो है इसको हम अपडेट कर देंगे, 2026 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो है आप लोग सिंपली क्लिक करके अपना बोर्ड रिजल्ट भी देख पाएंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहेगा। सभी बच्चे जितने ओवरऑल स्कोर कर रहे हैं उससे 5% 10% आपको एक्स्ट्रा ही मिलने वाली है। ओवरऑल कॉपी जो है, कॉपी चेकिंग की प्रोसेस आप लोग की 18 को आपका 19 को लास्ट पेपर हो रहा है, सबके जो लास्ट जो बाकी अदर सब्जेक्ट हैं वो मिला करके। तो ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ की लगभग फर्स्ट वीक से आप लोग की कॉपी चेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग जो है 20 से 25 दिन का टाइम लगना है। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल मई तक जो है आप लोग का बच्चों रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। तो बाकी कोई भी अपडेट या कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। बाकी हम बीच बीच में जो है आप लोग को अपडेट देते रहेंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।